श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशेयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेवतिशयकारी श्री संभवनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्यवराचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ट्रांसफॉर्मेशन का मनोविज्ञान। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन तो संसार का नियम है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमानेंट होता है, स्थायित्व को लिए होता है। प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिपल सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन बदलती हुई इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो हमेशा रहता है, जो हमेशा ऐसा था, है और रहेगा। दोनों ही प्रोसेस एक साथ चलती हैं, एक जो परमानेंट रहने वाली और एक जो ट्रांसफॉर्म होने वाली। परमानेंट हम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन पर्याय परिस्थितियाँ हमेशा बदलते रहती और बदलाव होना भी चाहिए। यदि बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बात चल रही थी हम अपने मन को कैसे तैयार करें, कैसे मजबूत करें। कल आप सभी के लिए हमने एक होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? सुख के ट्रिगर्स आप लोगों की लाइफ में क्या होते हैं? 3 कैटेगरी अपन ने बनाई थी, जिनके माध्यम से आप अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करते हो। एक, जिनका एग्जिस्टेंस हमसे भिन्न होता है, और दूसरा, जिनका एग्जिस्टेंस हमसे अभिन्न होता है, अलग नहीं होता। जो हमसे भिन्न होते हैं वो भी 2 टाइप के, लिविंग बीइंग एंड अदर वन इज नॉन लिविंग। कल ये विषय चल रहा था तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, आकर के कहा, महाराज जी, सुख के ट्रिगर तो अपने आप अच्छे रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन में तो दुखी ही दुखी है संसार में हर व्यक्ति। तो मेन तो दुख के ट्रिगर्स क्या हैं वो बतलाना चाहिए आपको। क्यों ऐसे है ना? किन कारणों से हमें विकल्प पैदा होने लगता है, किन कारणों से हमारा मन खेद खिन्न होने लगता है, किन निमित्तों को पाकर के हम दुखी होने लगते हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, जो हमें अंदर से डरा देती हैं, अंदर से तनाव से हमें भर देती हैं, चिंताएं हमें सताती रहती हैं, एंजाइटी लेवल व्यक्ति का बढ़ते रहता है, स्ट्रेस लेवल व्यक्ति का बढ़ता रहता है। तो बोले बात तो उनकी होना चाहिए जिससे हम अपने आप को बचा सके। बात तो सही है।
हम जिससे जिन कारणों से गिरते हैं उन्हें हमें समझना भी चाहिए। 2 प्रकार के कारण होते हैं लाइफ में ऊपर उठने के लिए। एक होते हैं बाधक कारण, दूसरे होते हैं साधक कारण। एक बाधक कारण का अर्थ जिसे हम ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं, जो हमारी लाइफ में न जाने कितने सारे होते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं अथवा हमारी स्पीड कम कर देते हैं। जो हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, अपने आप को बदल लूं, अपने आप को परिवर्तित कर लूं, सोचता है ना, लेकिन सोचने के बाद भी वो अपने आप को बदल नहीं पाता, अपने स्वभाव को बदल नहीं पाता। क्यों नहीं बदल पाता? बात उसे समझने की, उस बात को समझने की हम कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों ने उस होमवर्क को कर लिया होगा। कितने लोगों ने होमवर्क को किया? बाकी लोगों ने नहीं किया। इसका अर्थ है आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, ये अंदर से चाहते नहीं। क्या है बताएं? अब जिन जिन्होंने उस होमवर्क को किया, जिन जिन्होंने उसे नोट डाउन किया, जो आपको खुशियों से भर देते हैं, आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, आपकी सारी जो विशेष फुलफिल हो जाती हैं और आपकी बॉडी यदि आपका साथ देती है, शरीर साथ देता है, तो वो भी। लेकिन इतना समझने के पश्चात भी, इतना जानने के पश्चात भी हर व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ सा क्यों रहता है? आपने ये सोचा कि मुझे क्या क्या चाहिए? हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति प्लानिंग करता है व्हाट ही वांट्स, है ना? सोचते हो कि नहीं? आप प्लानिंग करते हो कितना पैसा होना चाहिए, कितनी गाड़ी होना चाहिए, कितनी सेविंग होना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्या क्या लग्जरी होना चाहिए, कैसी लाइफ होना चाहिए, कैसी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति यहाँ पर बहुत कुछ चाहता है और उसके सपने भी वो दिखता है। और ऐसा नहीं सिर्फ सपने ही दिखता है, उससे बहुत कुछ वो प्राप्त भी कर जाता है। लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। याद करो वो दिन जब पहली बार आप इस बेंगलुरु शहर में आए होंगे, आपने बहुत कुछ सोचा होगा। बहुत कुछ सोचा था ना? क्या क्या सोचा था? 10 साल पहले, 20 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे, उस समय आपका सपना क्या था? क्या था? जो जो आपने सोचा था उसमें बहुत कुछ आपने पाया भी। उस समय आपने सोचा था कि मेरा एक जॉब हो जाए, एक डिसेंट पैकेज हो जाए, एक अच्छा सा छोटा सा ही से एक फ्लैट भी हो जाए और एक शादी भी हो जाए। गलत बोल दिया? शादी हो जाए, हाँ, और बच्चे भी हो जाए। तो आपकी जॉब भी लग गई, फ्लैट भी आ गया, फैमिली भी हो गई। उस समय जब आपने सोचा था तो आपने यह भी प्लानिंग की थी, यदि मैं इतना जुटा लूँगा, इतना प्राप्त कर लूँगा तो मेरी लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। ये भी सोचा था। तो जो डे 1 आपकी प्लानिंग थी अथवा डे 1 को जो आपने अपना गोल बनाया था, भले ही मिड टर्म गोल बनाया था, बहुत हद तक आपने उसमें सक्सेस भी पाई। जो जो आपने सोचा वो बहुत कुछ पाया भी। लेकिन क्या वो खुशी मिल गई आपको? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो आनंद क्यों नहीं मिला आपको?
एट द एज 25-30 ईयर्स में जो सोचा था, आज 40 ईयर्स में आते आते आपने इतना कुछ पा लिया, क्यों नहीं मिल पाया? अब थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। हम ये तो सोच लेते हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन उसे पाने के बाद भी हम बहुत दुखी रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पर आगे नहीं बढ़ रहे। और सही ट्रैक जानते हो क्या है? हम हमेशा कहते हैं जीवन में प्रश्न उठाना चाहिए। आचार्य भगवत भी हमेशा कहते थे हर व्यक्ति को अपने मन में कुछ प्रश्न उठाना चाहिए। आप भी अपने मन में कुछ प्रश्न उठाते हो, व्हाट वी वांट। लेकिन क्या कभी आपने यह प्रश्न उठाया, व्हाई डू वी वांट? क्यों मैं चाहता हूं? जीवन में कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो हमारे जीवन को पूर्ण तरीके से बदल देते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्हाट, और उससे भी इंपॉर्टेंट है व्हाई। और प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे डोंट थिंक अबाउट व्हाई। वे कभी नहीं सोचते। एक घटना बताते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया और कहने लगा, महाराज जी मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पास अच्छा पैकेज है, जो मैंने सोचा वो मुझे मिल गया, लेकिन मैं अभी भी बड़ा परेशान रहता हूं। हमने पूछा क्यों? बोले यही समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों परेशान हूं। पर एक बात है, मेरा जितना पैकेज है मेरे फ्रेंड को उसको उससे ज्यादा पैकेज है, और डिजर्व मैं ज्यादा करता हूं लेकिन पा वो ज्यादा रहा है। मेरा 80 का पैकेज है और उसका 120 का पैकेज है, और हम क्लासमेट हैं। सुनना, और क्लास में मैं अच्छा परफॉर्म करता था, मेरे परसेंटेज, मेरा CGPA बहुत अच्छा आता था, और वो एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन आज वो मुझसे ज्यादा पा रहा है। अब मेरा लक्ष्य ये है कि कोई ऐसा रास्ता बताएं आप कि मैं एटलीस्ट वहां तक तो पहुंच जाऊं। समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? जीवन में विकल्पों का कारण जानते हो क्या है? और निर्विकल्प और आनंदित होने का कारण इसे समझ लो। हर व्यक्ति यहां पर इसलिए परेशान है, इसलिए दुखी है, वो ये सोच रहा है मुझे ये चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहा क्यों मुझे चाहिए। अब देखना, बहुत विशेष बात बता रहे हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई तो आचार्य भगवान ने एक बात कही थी, आचार्य कुंद देव भी एक बात कहते हैं। बोले दीक्षा हो जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दीक्षा हो जाने के पश्चात हर साधक को अपने मन में ये बार बार चिंतन करना चाहिए कि ये दीक्षा मैंने क्यों ग्रहण की, मैं इस मार्ग में क्यों बढ़ा हूं, मैं इस साधना को क्यों कर रहा हूं, मैं इस चर्या को क्यों कर रहा हूं, मैं जीवन इस प्रकार से क्यों जी रहा हूं। जो व्यक्ति ऐसा चिंतन नहीं करता, ऐसी सोच नहीं बनाता है, वो भटक जाता है। एक बहुत प्रिय श्लोक है, आचार्य भगवान का भी प्रिय श्लोक है। इस श्लोक में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। तो जो व्यक्ति इन प्रश्नों को प्रतिदिन अपने माइंड में लेकर के आएगा, वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी डेविएट नहीं होगा।
वो कभी परेशान नहीं होगा, वो हमेशा सही ट्रैक पर बना रहेगा। आज उन प्रश्नों की बात हम आप सबसे करना जा रहे हैं। ऐसा नहीं वो प्रश्न, वो श्लोक सिर्फ हम लोगों के लिए उपयोगी है। वह श्लोक दुनिया में हर इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो धर्म क्षेत्र में हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र में हो, अल्टीमेटली हमारी मेंटलिटी मैटर करती है। हमारी मानसिकता, हमारा मन का विज्ञान, मनोविज्ञान मैटर करता है। हमारी वो सोच मैटर करती है। हम किसी भी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, हम जॉब कर रहे हो, आप धर्म का कार्य कर रहे हो, आप सोशल सर्विस कर रहे हो, आप अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहे हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप घूमने के लिए जा रहे हो, एंटरटेन करने के लिए जा रहे हो, एक्टिविटी कोई भी हो, वो मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? जिस एक्टिविटी को, जिस क्रिया को हम अपने जीवन में कर रहे हैं, उसके बारे में वो हमें सेटिस्फेक्शन देगी अथवा नहीं देगी, कैसे डिसाइड होगा? तो उसमें कुछ प्रश्न उठाए हैं। कोहम किद्रग गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्युह प्रत्यहम नोचे दस्थाने ही मतिर्भवेत्। आशा है किसी को कुछ नहीं समझ में आया होगा, है ना? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हमने फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ कहा। ऐसा कौन सी लैंग्वेज में कहा? संस्कृत में कहा। संस्कृत तो दूसरे ग्रह की लैंग्वेज है। ऐसा आप लोगों की संस्कृति है, उसे ही भूल गए। फिर भी सिंपल करके हर अर्थ बता देते। इस श्लोक में 5 प्रश्न उठाए गए हैं। पहला प्रश्न, को हम, को अहम, अर्थात मैं कौन हूं। किद्रग गुणः, मेरे गुण कौन कौन से हैं। क्वत्यः, मैं कब से हूं यहां पर, कहां से आया हूं। किम प्राप्य, क्या मुझे अपने जीवन में पाना है। किम निमित्तकः, किन निमित्तों से, किस रास्ते से चल करके मुझे अपने आप को अथवा अपने लिए पाना है। इति ऊहम, इस प्रकार का ऊहापोह, इस प्रकार का चिंतन मंथन, विचार विमर्श, एनालिसिस। इत्यूहम, प्रति अहम, यानी प्रतिदिन जो नहीं करता है, नोचित अस्थाने ही मतिर्भवेत्, यानी वो अन्य स्थान में ही उसकी मति हो जाती है, वो भटक जाता है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है आचार्य वादीप सिंह सूरी जी का। उस ग्रंथ में श्लोक आया है, बड़ा गजब का श्लोक है। और आचार्य श्री श्लोक को दिन में 3 बार हमेशा दोहराते थे। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रतिदिन सामायिक के पश्चात इसका पाठ करते थे, इसे दोहराते थे, इसका चिंतन करते थे। मैं कौन हूं, मेरे कौन कौन से गुण हैं, मैं कहां से आया हूं, क्या मुझे पाना है, क्यों पाना है और कैसे पाना है। ऐसा चिंतन हमेशा करना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि हम बड़ी अध्यात्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। अब इसी श्लोक को अथवा इन्हीं प्रश्न को आप अपनी लाइफ में घटाने की कोशिश करें। अपने भीतर देखने की कोशिश करें। अब इसमें सारा का सारा सार छिपा हुआ है। मैं कौन हूं। आइडेंटिफाई योरसेल्फ।
प्राय व्यक्ति अपने आप को ही नहीं पहचानता। किद्रक गुणा, मेरा पोटेंशियल क्या क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां बिलोंग करता हूं, क्या मेरा गोल है, किम प्राप्त है, क्या मुझे पाना है, क्यों पाना है और कैसे पाना है। इसमें से कितने लोग सोचते हैं? आप लोग सिर्फ एक चीज सोचते हैं, क्या मुझे चाहिए। प्राय दुनिया का हर इंसान सिर्फ एक ही चीज सोचता है, एक ही बात सोचता है। वो अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के यही विचार करते रहता है। यही सोचते हो ना? इसके अलावा और कुछ सोचते हैं? इसके अलावा कुछ और सोचता ही नहीं वो। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किम निमित्त कहा, क्यों मैं चाहता हूं, कैसे चाहता हूं, उसे व्हाट, व्हाई एंड हाउ, these are the three words, key words of everyone life. जो इन तीन प्रश्न को, तीन शब्दों को अपने जीवन में उतार ले, उसका पूरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या, क्यों और कैसे। और भी आते हैं प्रश्न, कब, कहां, ये भी आ सकता है। 5 Ws होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, वे, विच वे, अथवा हाउ। बस इन्हीं के इर्द गिर्द हमें घूमना है। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? आप में से कितने लोग इनके बारे में चिंतन करते हैं? शायद टाइम ही नहीं मिलता होगा। टाइम तो छोड़ दें, कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी सोचना है। बस इसी सोच के अभाव के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है। अब इसी को अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करो। जब आप पहले दिन यहां आए थे, आपने सोचा था बहुत कुछ, क्या, किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है। तो आपने लिखा एक जॉब, एक पैकेज अच्छा, एक फ्लैट, एक कार, है ना, एक गाड़ी, एक लाड़ी, एक साड़ी, सब ये जो भी XYZ, उसमें सब मटेरियलिस्टिक भी आ गई, लिविंग बीइंग भी आ गए, सब कुछ आ गया। कल बात की थी ना, पूरी अपनी हेल्थ को लेकर, शरीर का विज्ञान, परिवार का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, समाज विज्ञान, सोशल साइंस अथवा सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और फूडोलॉजी और फैमिलियोलॉजी। पर एक चीज और है, स्पिरिचुअलॉजी, अभी वो इसमें नहीं आया। आत्मविज्ञान, वो इन सबसे ऊपर है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। उसकी चर्चा वही कर सकता है जो इन प्रश्नों को उठाने वाला होता है। क्या समझ रहे हो? हाँ, तो अब आप बताना, आप जो चाहते हो क्यों चाहते हो? कोई बता सकता है क्यों चाहते हो? आपने कहा मेरा पैकेज 1 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें, 1 करोड़ का होना चाहिए। आप 1 करोड़ के आप 5 करोड़ कर सकते हो, 10 करोड़ कह दो, जो भी आप चाहते हो। आप क्यों चाह रहे हो? टू फुलफिल योर नीड्स, योर बेसिक नेसेसिटीज? नहीं, उसके लिए तो नहीं।
किस लिए? चूंकि उसका ज्यादा है इसलिए मेरा, बस कंपैरिजन आ गया। अब वो आपकी नीड नहीं है। अब देखना भटकाव कहां से प्रारंभ होता है। अमाउंट्स में हम नहीं रख रहे, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख भी ज्यादा हो सकता है, बात उसकी है ही नहीं। आप अपने आप को समझने की कोशिश कर, अपने पोटेंशियल को समझो, आपकी नीड्स को समझो, और फिर उसके पश्चात फिर जीवन को देखने की शुरुआत होना चाहिए। अब यही धर्म क्षेत्र में हम सबके साथ भी लागू होता है, और यही आपके साथ भी लागू होता है। आप मंदिर जाते हो, धर्म करते हो, पूजा करते हो, क्यों करते हो? कभी सोचा? हाँ, क्यों के में भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप जॉब कर रहे हो, आप कहो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? एक आंसर है, मेरी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल होना है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटी है उसके लिए कोई दोष नहीं। प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है लाइफ में? हम अपने को छोड़ करके जब दूसरों को देखने लगते हैं, वहां से शुरू होता है। कथनचित दूसरों को देखना बुरा भी नहीं है, देखना भी चाहिए, बशर्ते हमें उनसे इंस्पिरेशन मिले, बशर्ते वो हमारा रोल मॉडल हो। हम भगवान को देखते हैं रोज, देखना भी चाहिए, होना भी चाहिए, हर एक की लाइफ में होना चाहिए। कोई ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए जिसे देख करके, जिसके पास जा करके वो सोचे कि मुझे ऊपर उठना है, विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए होना चाहिए, जो हमें मोटिवेट करते रहे, हमेशा आगे बढ़ाने की तीव्र भावना, ललक पैदा करते रहे। पर हम उस पर्पस को जब गौण करके सारे के सारे कार्य करने लगते हैं, परेशानी वहां से शुरू होती है। होती है कि नहीं? अब इन प्रश्नों के इर्द गिर्द हमें घूमना है। सर्वप्रथम अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करो, आखिर हम हैं कौन? कौन है आप लोग? अभी हम अध्यात्म की ओर नहीं जा रहे, ऐसे अध्यात्म में भी वही भाव आता है। अब देखना, इन्हीं प्रश्नों को एक गाने में बड़ा अच्छा फिल्माया गया है, और शायद सबने सुना होगा, एक फेमस सॉन्ग है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूं कौन, है ना? कुछ ऐसी भाव है, ऐसी है ना, वर्डिंग्स कुछ ऐसी है कि नहीं? अब इस लिरिक्स में क्या है? अब इसके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ। जिस सेंस में वो फिल्माया गया, गाया गया, वो तो अलग ही भी था। पर यदि हम दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश करें, तो इस सॉन्ग में इन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है। मुझे पहचानो, अपने आप को पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, तो को हम क्वत्य, मैं कहां से आया हूं, तुमने जो मुझे देखा है, जाना है, मैं वो नहीं हूं, है ना? कुछ ऐसी है ना? नहीं, दुनिया जो आपको मानती है, आप वो नहीं हो। दुनिया आपको जो समझती है, वो आप वो नहीं हो, क्योंकि आप हो कुछ और, दिखाते कुछ और हो, बनते कुछ और हैं, ऐसे। पर जब हम बनने की कोशिश करने लगते हैं, दिखाने के लिए कोशिश करने लगते हैं, तो वहीं से भटकाव प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हम जो नहीं है, हम दूसरा ही रूप
दुनिया के सामने रखने वाले हो जाते हैं। अब समझना, इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है बता सकते हो? दुनिया की पॉपुलेशन कितनी? 800 करोड़, 8 बिलियन, है ना? और आप एक हो। अब आपके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट 800 करोड़ पीपल हैं। आप किस किस के अनुसार अपने आप को बनाने की कोशिश करोगे? चलो 800 करोड़ छोड़ दो, क्योंकि आप भारत में रह रहे हो तो भारत की पॉपुलेशन ले लो, अब उसकी भी 140 करोड़ है, उसे भी छोड़ दो। आप जिस शहर में, जिस सिटी में रह रहे हो, बेंगलोर में रह रहे हो, यहाँ की कितनी पॉपुलेशन? 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ से भी आप नहीं मिलते हैं, पर वर्चुअल लाइफ में तो आप मिल ही लेते हो सबसे। आज की इस दुनिया में, जहाँ दुनिया मुट्ठी में है, तो व्यक्ति इससे भी ज़्यादा लोगों को देखता है, दिखता है कि नहीं? इनसे भी अधिक लोगों से वो बात भी कर लेता है। और जहाँ तक सोचने की बात है, तो ना जाने कितने कितनों के बारे में वो सोचता है, पता नहीं, उसकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो आप कितनों के अनुसार अपना फेस बनाओगे, अपने आप को दिखाओगे, अथवा आप कितनों से कंपेयर करोगे, कितनों से कॉम्पीट करोगे? आपकी लाइफ कितनी है? लाइफ स्पैन कितना होगा? 1 करोड़ साल तक तो जी लोगे? नहीं, ज्यादा बोल दिया। 1 करोड़ दिन तक जी लोगे? यदि डेली एक को भी अपने टारगेट किया तो कितना टाइम चाहिए अपने को उस जैसा बनने के लिए? कितना टाइम चाहिए बता दो, कौन बताएगा? कितना ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 1 करोड़ दिन कि 1 करोड़ साल? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब आप कहोगे महाराज जी 1 करोड़ तो बहुत होते हैं। इतने थोड़ी होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, उसको और रिड्यूस कर देते हैं। कितने कर दें? लैक्स में? नहीं, और रिड्यूस कर दे थाउजेंड्स में, और रिड्यूस कर दे हंड्रेड्स में, 100। तो कितनों से आप कॉम्पीट करोगे, कितनों से आप कंपेयर करोगे, कहां कहां तक भागोगे? अब प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? हम अपने आप को न देख करके, अपनी आइडेंटिटी को न पहचान करके, दूसरे को ही हमने अपना सब कुछ मान लिया है। हमारा बेंचमार्क वो हो गया है। नहीं, बेंचमार्क दूसरा होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए, उस सेंस में हम नहीं कह रहे। लेकिन अभी मुझे हायर पैकेज चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसका ज्यादा है। अभी मुझे सीडान ग्लास की कार चाहिए सिर्फ इसलिए कि उसके पास है। अभी मेरा 4 BHK होना चाहिए क्योंकि उसके पास 3.5 BHK है। अभी मेरा रो हाउस 10,000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए क्योंकि उसके पास 8,500 स्क्वायर फीट का है। ये है ना प्रॉब्लम की जड़? समझ में आ रही कहाँ है प्रॉब्लम की जड़? आप क्या चाह रहे हो, उसे प्राप्त कर रहे हो, मिल भी गया है, तो वो आपको दुखी क्यों बना करके रख रहा है? क्योंकि आपने यह नहीं सोचा कि मुझे क्यों चाहिए, किम प्राप्य, ये मुझे चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन क्यों चाहिए? अभी हम कैसे चाहिए, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक आएगा, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है क्यों। समझना, धर्म के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे ही लागू होता है। आप 10-10 उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत सारे विधान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत दान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत धर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों? आप घूमने के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्यों?
आपको यहाँ रहना, आपको अब्रॉड जाना है, क्यों? कभी सोचते हो? जैसे ये प्रश्न हमारे मन में उठे कि क्यों करना है, बस सारे डिस्ट्रैक्शन अपने आप दूर हो जाएंगे, सारा भटकाव अपने आप ही दूर हो जाएगा, हम फोकस होने लगेंगे। मेरा पर्पस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर्पस ऑफ योर लाइफ, पर्पस ऑफ योर जॉब, पर्पस ऑफ योर बीइंग husband, being a wife, being a kid, being parent, being employee, being manager, being XYZ, whatever. हम जहाँ पे भी जिस भूमिका में हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, सबसे पहले प्रश्न उठाए हैं पर्पस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं? दुनिया का हर व्यक्ति गोल चुनता है, लक्ष्य चुनता है, सपना चुनता है, देखता है, लेकिन प्राय पर्पस को भूल जाते हैं। जब हम अपने पर्पस को भूल जाते हैं तो हम दूसरों के पर्पस को अपना पर्पस बना लेते हैं। अब हमारा पर्पस गायब हो गया, हमें पता ही नहीं हमें क्यों करना है। और देखना, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग। आप नहीं जानते, क्योंकि आपका अपना उद्देश्य नहीं है। आप क्यों कर रहे हो आपको पता नहीं, क्योंकि वो कर रहा है, मेरा कलीग कर रहा है, मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरा क्लासमेट कर रहा है, मेरा रूममेट कर रहा है, समाज का व्यक्ति कर रहा है, अथवा कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। तुम किस किस को संभालते बैठेंगे, किस किस के अनुसार चलते रहेंगे? ऊपर से तो नहीं जा रहा, ऊपर से जा रहा तो बता देना महाराज जी थोड़ा हैवी हो रहा है, तुम कर दे, लाइट कर दे। आप में से कितनों ने अपने पर्पस के बारे में सोचा? जो भी आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में, चाहे धर्म चाहे कर्म। एक प्रश्न और पूछ लें, सबकी शादी हो गई यहाँ? बैचलर्स कितने हैं? मोस्टली मैरिड है। देवाशीष जी थोड़े खड़े हो ना, गॉड ब्लेस। हाँ, एक प्रश्न पूछ लें आपसे। नमस्ते महर्षि जी। शादी हो गई आपकी? जी महर्षि। हाँ जी। क्यों की थी शादी? हो गई महाराज जी। अच्छा, हो गई। भेड़ बकरी है क्या अपन, जो चाहे जैसे बांध दे गले में? क्या हो गई कि की है? हो गई महाराज जी। अच्छा, कितनों की शादी हो गई है? हाथ खड़े करें। नहीं नहीं, शादी की है कि हो गई है? अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या है इसमें? की है कि हो गई? सोच करके बोलो। की है महाराज जी। हाँ, हुई तो नहीं ना? की है कि पहले के जमाने में माता पिता कर देते थे, 10 साल का हो गया तो कर दो, ऐसा तो नहीं? की है। सभी ने शादी की है यहाँ पे कि हो गई है? होने वाले हाथ खड़े करें थोड़ा सा, हम उनसे पूछ लेते कैसे हो गई, जो बोल रहे हैं। आपकी हो गई कि की है आपने? अरे कुछ तो बोलो। की है? अच्छा, क्यों की शादी? क्यों की शादी? अभी हम धर्म की बात नहीं कर रहे, आपकी लाइफ की बात कर रहे हैं। क्यों की शादी? कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया? कोई साथी साथ में हो जो कि हमारे जीवन में हमें साथ में रह करके अच्छा, रहे। कोई साथ होना चाहिए ऐसा? जी महाराज। उसके लिए शादी की है। बहुत परोपकारी हैं आप तो, बहुत महान हैं आप। आपने दूसरों के लिए शादी कर ली और अपने परिणामों को हाँ। कहीं इधर उधर विचलित ना हो, एक ही जगह पे रहे। हाँ, थोड़ा अब थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं। शादी कर ली? जी महाराज।
सोच करके की थी? हाँ, सोच के की थी। क्यों की थी? पड़ोसी ने कर ली थी इस कारण? नहीं महर्षि। नहीं ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां उसका पर्पस छिपा हुआ होता है और हम कर लेते हैं, करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम उसे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, आपने कहा शादी की, तो क्यों की आपने? अपने परिणामों को शांत करने के लिए? जी महर्षि। तो लाइफ ठीक चल रही? जी। अब देखना, शादी करके कब भटक जाते हैं कुछ लोग। आजकल जो है ना, ब्रेकअप होने लगा है, डाइवोर्स होने लगा है। क्यों होता है? क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मैंने शादी क्यों की थी। वो दूसरों को देखने लगते हैं, बोले इसके भी तो चार है, अपने भी चार है, तो क्या परेशानी है ना? तो एग्जाम्पल दिया। बहुत महर्षि। हम अपनी लाइफ में इस प्रश्न को बहुत कम उठा पाते हैं। अब जो जैसे उस व्यक्ति ने हमसे कहा था, महाराज जी आपने सुख के सारे ट्रिगर्स बताए, ट्रिगर पॉइंट बताए, दुख का ट्रिगर पॉइंट तो बताओ। तो परेशानी का, दुख का, विकल्पों का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है पर्पस को व्यक्ति भूल जाता है। सबसे बड़ा ये रूट है। और भी ट्रिगर पॉइंट आएंगे, आगे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। एंजाइटी लेवल है, फियर है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एंगरनेस है, बहुत सारे आएंगे। उनके ऊपर से अपन चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी चीजें है ना। पर उन सभी ट्रिगर पॉइंट्स का रूट जानते हो क्या? क्यों? इसे नहीं समझ पाना, इसे नहीं एनालाइज कर पाना। तो यदि हम किसी वृक्ष को बहुत अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, फलों फूलों से लादना चाहते हैं, तो हमें पानी उसकी जड़ों में देना चाहिए, न कि फूल को ही, न इसकी पत्तियों को, न उसकी टहनियों को। हमें केयर उसकी रूट की करना है, उसकी जड़ की करना है। यदि जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा तो वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा, फल फूल जाएगा। और वृक्ष की जड़ों को भूल करके सिर्फ हम उसकी सराउंडिंग में लगे रहे, उसकी टहनियों की काट छांट में लगे रहे, अथवा उन टहनियों को ही पानी देते रहे। फूल बहुत सुंदर आया है, गुलाब के फूल में हमने पानी डालना शुरू कर दिया, फल आया है, उस फल में डालना शुरू किया। केयर करना चाहिए, फूल की भी केयर करना चाहिए, फल की भी केयर करना चाहिए, टहनी की भी केयर होना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कहीं रूट में कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति पानी भी देता है रूट में, जड़ों में, लेकिन फिर भी वो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती वृक्ष की। तो वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ उस जड़ में कोई कीड़े लग जाते हैं। कोई खाद भी डाल रहा है तो जितना भी दिया जा रहा है वो सारा का सारा कीड़े कर जाते हैं। जब कुछ बच्चे होते हैं ना, उनके पेट में कुछ रोग हो जाता है, कृमि हो जाती हैं, वो कितना भी अच्छे से अच्छा खाए लगता ही नहीं इसकी बॉडी को। क्यों? क्योंकि जो भी इनपुट जा रहा है वो सारा का सारा उसको ना जा करके पेट में रहने वाले कृमिज हैं, कीड़े हैं, वे सारे के सारे उसे यूज कर लेते हैं। कहते हैं पैरासाइट जिसे कहा जाता है, वो नजर नहीं आ रहा है। तो हमें यदि कुछ अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करना है तो हमारी जड़ों में कहाँ कीड़ा लगा है उसे खोजने की कोशिश करें। तो आपकी जड़ों में कीड़ा कहाँ है? क्यों? पर्पस, उसे हम भूल जाते हैं।
कोई डाउट है? करोगे? सोचने की कोशिश करोगे? अब क्यों, कहां लगाना? हर क्षेत्र में लगाना। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, घूमने जा रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, खेल रहे हो, अथवा पूजा कर रहे हो, अथवा व्रत उपवास कर रहे हो, तो हम लोगों के लिए कहा गया, आचार्य भगवान ने कहा, दीक्षा ले ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रति समय इस बात का चिंतन होना चाहिए कि तुमने दीक्षा क्यों ली है। मंदिर जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्रति समय इस बात का चिंतन होना चाहिए कि मैं मंदिर क्यों जाता हूँ। उपवास कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्यों कर रहा हूँ। पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्यों कमा रहे हो। गाड़ी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी आप ले लो, लेकिन लेने के पहले, परचेस करने के पहले, बुक करने के पहले क्यों? रीजन क्या उसका? क्या वो मेरी नीड है कि किसी और को देख करके मैं ले रहा हूं? वो मैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, किस लिए कर रहा हूं? मैं धर्म कर रहा हूं, किस लिए? कई बार क्योंकि उत्तर भी आ जाएंगे, पर गलत उत्तर भी आ सकते हैं, पर हमें सही डायरेक्शन में बढ़ना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ इज व्हाई। व्हाई एम आई डूइंग दिस? व्हाई एम आई डूइंग वट एवर, जितने वर्ब्स आप सारे लगा दो। व्हाई एम आई ईटिंग, स्लीपिंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग, वर्किंग? क्यों मैं कर रहा हूं? जो भी करते हो आप, सवेरे से उठ करके रात तक आप जो भी कर रहे हो, XYZ, खाना पीना, घूमना फिरना, ओढ़ना बिछाना, पैसा कमाना, एंटरटेन करना, और बता दें, क्रोध करना, क्यों कर रहा हूं? ईगो क्यों कर रहा हूं? लोभ क्यों कर रहा हूं? ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं? द्वेष क्यों कर रहा हूं? राग क्यों कर रहा हूं? चाह क्यों रहा हूं? बस जो भी क्रिया करना है उसके पहले ये प्रश्न उठाना सीख लो अपने मन में। विश्वास मानना, आप कभी डिविएट नहीं हो पाओगे, कभी नहीं भटकोगे, क्योंकि जैसे ये प्रश्न हमारे माइंड में आएगा, हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, सावधान हो जाएगा व्यक्ति। और जहां सावधानी होती है वहां कभी दुर्घटना नहीं घटती। दुर्घटना कहां घटती है? नजर हटी, दुर्घटना घटी। यानी जहां वो सावधानी से डेविएट हुआ, जहां अलर्टनेस से गया, वहां नियम से एक्सीडेंट होता है। और असावधानी एक पल की भी, नींद का झोंका 5 सेकंड का भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कितने सेकंड का झोंका भी आ जाए, हार्डली 1 सेकंड में आंख झपकी और एक्सीडेंट हो जाता है। हो जाता है कि? तो जैसे ही हम ये प्रश्न उठाते हैं अपने मन में, क्यों, तो हम सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। और जहां अलर्टनेस रहती है, व्यक्ति कभी गिरता नहीं है, उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होगा और वह कभी भटकेगा नहीं, क्योंकि उस क्रिया को करने के पूर्व में उसने पहले सोचा मुझे क्यों करना है, पैसा कमाना, जॉब करना क्यों, पैकेज चाहिए क्यों, बैंक बैलेंस 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का क्यों। अब हमने अपने सामने दूसरों को रख दिया, गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम भूल गए अपने आप को। अब हमने अपने जीवन को दूसरों के हाथ में सौंप दिया। जब हम दूसरों के हाथ में सौंप देते अथवा दूसरों के अनुसार, दूसरों के थॉट प्रोसेस के अनुसार, दूसरों के से कंपेयर करके हम करने लगते, तो हमेशा परेशान रहते हैं। आज समय हो गया, इतना ही रखे। कोई डाउट तो नहीं है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है?